गंगा माई भगवान करेंगे वही होगा। आस्था से आते हैं। आस्था से आते हैं? नहीं आस्था रहता है इसलिए आते हैं। वो भगवान को जो देना रहेगा देंगे, हम मांगेंगे तब देंगे हमको। भगवान के भय से डर से आते हैं कि आस्था से? नहीं, आस्था से आते हैं। आस्था से आते हैं। पाप भी धुलना है और मन भी हो रहता है ना। जय श्री राम मित्रों, मैं हूं प्रयागराज के पवित्र और पावन धरती त्रिवेणी संगम पर, और यहाँ पर आप जानते हैं कि देश विदेश से बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आते रहते हैं और पूरे 12 महीने यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। ये आस्था का केंद्र है। महाकुंभ में तो जो लोगों की भीड़ होती ही है, लेकिन अक्सर यहाँ पर लोगों श्रद्धालुओं की भीड़ आती है। यहाँ पर आज का प्रश्न मित्रों मेरा यह लोगों से, पब्लिक से जानने की कोशिश करूँगा कि पब्लिक यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो किस आस्था से आते हैं। क्या यहाँ पर त्रिवेणी संगम में अपने पापों को धुलने के लिए आते हैं, या आस्था बस आते हैं कि मुझे यह धर्म का कार्य है, करना है, इस जीवन में करना है, और या भगवान के डर से आते हैं कि मुझे गंगा में स्नान नहीं करेंगे या त्रिवेणी संगम में नहीं करेंगे तो इस जीवन का जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो नहीं मिलती है। तो किस आस्था से वो आते हैं, डर से, भय से या आस्था से? इन सब चीज़ों को पब्लिक में जान करके जानने का कोशिश करूंगा, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ये सब भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पब्लिक में थोड़ा सा 2-4-10 लोगों से राय लेने की कोशिश करते हैं कि लोगों की आस्था किस तरफ है। और यहाँ पर देखिए इधर महिलाएँ हैं, इधर जानने की कोशिश करूँगा। आप लोग कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। तो ये हमेशा आते हैं स्नान करने के लिए? हाँ आते हैं। तो किस आस्था से? कोई आस्था है रहती है कि ये ऐसे रहता है कि मुझे संगम में स्नान करना है या पाप धुलना है? नहीं आस्था रहता है इसलिए आते हैं। आस्था बस आती है, मतलब ये मेरा धर्म का कार्य है। हाँ, चलिए और लोगों से इधर संगम में, त्रिवेणी संगम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह लोगों के आस्था का विषय है या फिर डर, भगवान का डर रहता है कि किस वजह से ये लोग आते हैं। तो उधर अभी मित्रों ज़्यादा नज़दीक इसलिए नहीं जाता हूँ कि महिलाएं जो है कि स्नान करती रहती हैं और वस्त्र बदलती रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा बच के हमको वीडियो शूट करना पड़ता है। और इधर जो लोग बाइक से आए हुए रहते हैं वो लोग लोकल होते हैं, तो जिनके पास बाइक नहीं होगी वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बाहर के लोग होंगे। तो इधर देखते हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? यहीं से। अच्छा, तो ये हमेशा आते हैं? हमेशा आते हैं? हाँ, बीच बीच में कोई फेस्टिवल आता रहता है, जैसे नहान आता रहता है तो आते रहते। तो संगम स्नान के पीछे आपका मोटिव उद्देश्य क्या रहता है? क्या मतलब ऐसा रहता है कि आस्था रहता है कि मुझे संगम स्नान करना है, या फिर कोई भगवान का डर रहता है कि नहीं अब इस जीवन में आए हैं तो भगवान का पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान हमें दंडित करेंगे? देखिए अपनी अपनी श्रद्धा है यहाँ पे कि आप किस श्रद्धा से आती है? भगवान के डर से आती है कि अपनी कोई अपने मन से आते हैं, जब मन करता है तब आ जाते हैं। इसके पीछे कोई उद्देश्य रहता है? नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं। तो भगवान से मतलब कुछ मांगती नहीं है? वो भगवान को जो देना रहेगा देंगे, हम मांगेंगे तब देंगे हमको। तो देखिए अभी 2 लोगों से हमने बातचीत किया, तो दोनों लोग आस्था के माध्यम से यहाँ पर आते हैं, भगवान का डर अभी नहीं दिखाई दिया। तो चलिए आगे भी जानने की और कोशिश करेंगे जो बाहर से आए हैं। आप माता जी कहाँ से आई हैं? हम यहीं के हैं। यहीं से? हाँ। तो हमेशा आती हैं? हाँ, पूर्णमासी वाले दिन आते हैं। पूर्णिमा है इसलिए आती हैं। तो भगवान के भय से, डर से आते हैं कि आस्था से? नहीं, आस्था से आते हैं। आस्था से आते हैं। हाँ, भगवान को भी मानते हैं। ये सोच कर आते हैं कि जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, तो हमें पाप धुलना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। या पुण्य कमाना है? पुण्य तो कमाना ही है। पुण्य कमाना है। और क्या? इस उद्देश्य से आती हैं? नहीं, मन में कोई धारणा लेकर आती है कि हमें? नहीं, भाग की बात है कि इलाहाबाद में जन्म हुआ है तो आते हैं गंगा जी स्नान करने से। इसी तरह से आगे देखिए लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग आगे थोड़ा और चलते हैं और इस प्रश्न को थोड़ा सा और भी लोगों के समक्ष रखते हैं। अभी तक जो लोगों का पब्लिक का राय, अभी उधर देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी है उधर, लेकिन उधर का वीडियो शूट नहीं करता हूँ मित्र, इसलिए कि थोड़ा स्नान करती रहती महिलाएं, इसलिए ज़्यादा नज़दीक शूट नहीं करूँगा। और इधर से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से? यहीं से भैया। यहीं से। तो ये हमेशा आती हैं आप? हाँ। महीने में 1-2 बार? थोड़ा सा खड़े हो जाइए।
तो ये यहाँ पर आस्था के उद्देश्य से आती हैं कि या भगवान के डर से आती हैं? अरे आस्था से ही आते हैं। आस्था से आते हैं। कुछ मांगने के लिए आती हैं? नहीं, कुछ मांगने वो के लिए सब कुछ दिया है तो क्या मांगेंगे। तो आखिर में ये मतलब कोई इसके अंदर मोटिव रहता होगा आपके अंदर कि नहीं हम संगम हमें स्नान करने जाना है, नहीं तो भगवान हमें दंडित करेंगे इस जीवन में। कोई डर ही नहीं है। तो अंदर कोई भावना नहीं रहती है? नहीं, भगवान के लिए विश्वास है पूरा। कौन सी भावना है? आस्था की, भगवान के प्रति अगाध आस्था की है, माँ गंगा के प्रति प्रेम है? आस्था है। आस्था है। तो चलिए और लोगों से प्रयास करूंगा और 10 लोगों से आप लोगों का ये प्रश्न जानने की कोशिश करूंगा, उत्तर जानने करूंगा कि ये देखिए महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी बाहर के। माता जी आप कहाँ से आई हैं? हिंदी समझती हैं? हिंदी जानती है? कहाँ से आई हैं? कहाँ से हैं? कहाँ से? हम प्रतापगढ़, रानीगंज। प्रतापगढ़ से। हाँ। ये हमेशा यहाँ पर आती हैं कि कभी कभी? हाँ, कभी कभी आती हैं, हमेशा हर महीने में नहीं। महीने में नहीं। तो ये कोई उद्देश्य लेकर आई हैं आस्था के, मतलब भगवान या माँ गंगा के पास जाना, स्नान करना है कि कोई पाप धुलने के लिए, मन के हमारे जीवन का पाप धुल जाए, इस उद्देश्य से आई हैं? अरे नहाने के लिए। अब गंगा माँ यौन करे भैया, उनका स्नान करे से बच्चन बड़े आए ब्या, और कोनो खराब बात तो नहीं। भगवान से डर के पाके तो नहीं आई है कि नहीं नहाएंगे तो जो गंगा माई भगवान करेंगे वही होगा। क्या करेगा? तो ये मित्रों, ये माँ गंगा के लोगों के प्रति आस्था है और ये प्रतापगढ़ से आई हुई है। इस तरह से लोगों की अलग अलग धारणा है। आप भी प्रतापगढ़ से आई हैं? कुछ महिलाएं देखिए कैमरे के सामने नहीं आती हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए इधर कुछ लोग हैं जो शर्माते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो इधर हम लोग आने की कोशिश करेंगे और पब्लिक में और देखने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए ज़्यादातर लोगों का यही आस्था है कि हमें मतलब कोई डर भय नहीं है और मैं अपने आस्था से यहाँ पर आते हैं। और ये संगम का चूँकि मुख्य क्षेत्र है यहाँ पर। और आप कहाँ से आए हैं? मुगराबाद से आपपुर, जौनपुर से जी। तो यहाँ हमेशा आते हैं स्नान करने के लिए? जी 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 जी। तो किस उद्देश्य से आते हैं? मतलब धर्म का कार्य करने के लिए या कोई मन में भावना रहती है कि मुझे पाप धुलना है गंगा जी में स्नान करते हुए? पाप भी धुलना है और मन भी हो रहता है ना, तभी तो स्नान होता है जी। तो महीने में कई बार आते हैं? जी जी, क्यों नहीं। इस जीवन का उद्देश्य जैसे है कि आदमी अलग अलग उद्देश्य होता है जी, कि हमें धर्म का कार्य करके अपने इस जीवन को सार्थक बनाना है, सफल बनाना है या जीवन के पापों को करना है, पूर्व जन्म के प्रारब्धों को जो खराब है उसको सही करना है। क्या ये सब उद्देश्य लेकर आते हैं? यही तो उद्देश्य है ना सबका, उद्देश्य तो यही होता है। और यदि नहीं करेंगे तो भगवान का डर होता है कि हमें दंडित करेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। ठीक। तो इस तरह से मित्रों आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा आज का प्रश्न था यहाँ पर त्रिवेणी संगम से कि माँ गंगा या त्रिवेणी संगम में या किसी धर्म क्षेत्र में लोग जाते हैं तो संगम स्नान करने के लिए या फिर पूजा पाठ के लिए, तो उनका पीछे उद्देश्य क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जानने का मैं प्रयास करता रहूँगा और आगे भी एक नए प्रश्न के साथ किसी मंदिर के समक्ष, पब्लिक के समक्ष मैं आप लोगों के आऊँगा। और यदि मित्रों ये वीडियो, ये शो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के प्रश्नों के साथ मिलूँगा। जय श्री राम।